आई कांट बिलीव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर ये सब कुछ पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। 2013 का केदारनाथ डिजास्टर, 2021 का चमोली ग्लेशियर बस्ट और अब ये 2025 का धराली फ्लैश फ्लड, ये तीनों सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स नहीं थे, बल्कि तीन बड़े वार्निंग साइंस भी थे। आपने भी देखा होगा, हर बार जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, इंक्वायरीज बैठाई जाती है और कंपनसेशन अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग की, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस की, स्ट्रिक्ट टूरिज्म पॉलिसीज की, ये या तो ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, या अगर करता है तो सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह जाता है। अब इस पे कोर्ट क्या कहती है ये समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पे ये क्लियरली हाईलाइट किया है कि हिमालय जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि सबसे पहले तुम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इम्पैक्ट असेसमेंट करो और इसके बाद ही किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की परमिशन दो। लेकिन यहाँ पे आपका ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी कोर्ट का काम जजमेंट देने तक या गाइडलाइन फ्रेम करने तक सीमित होता है। जब तक इसके लिए पॉलिसीज टॉप नॉच नहीं हो जाती, एग्जीक्यूशन एकदम स्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं किया जाता, कुछ नहीं बदलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने की बात की थी, कई बार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया जाता है, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर देते हुए या कमर्शियल फ्लेवर देते हुए इसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आज भी कई सारे सेंसिटिव एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हिल कटिंग हो रही है, इलीगल इंक्रोचमेंट जारी है। आपके हिसाब से इंडिया में इन्वायरमेंट को ग्रांटेड ना लेने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को एक प्रायोरिटी बनाने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, बताना जरा।